हेलो एवरीवन, माय नेम इज मौशमी दास। वेलकम टू स्टडी विद आरसी। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स के एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो तक हमने एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया था। आई होप आपने सारे वीडियोस देखे हैं। आपने यदि क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखा है तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको इजीली बनेगा, क्योंकि सिमिलर काइंड का क्वेश्चन है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया भी था। तो क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है बच्चों? यदि नहीं सब्सक्राइब किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो यदि अच्छे लग रहे हैं तो लाइक जरूर करना। चलो स्टार्ट करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को हमें कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को रीड करते हैं पहले। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ हमें नीचे कुछ नंबर दिए हैं। हमें बोला है कि ये जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। हम क्या नंबर किस नंबर से इन नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। देखो, प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है। वहां हमने क्या किया था, जो नंबर दिया था उसका प्राइम फैक्टर निकाला था, तो जो नंबर हमें पेयर में नहीं मिला था उस नंबर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया था। और जब हमने मल्टीप्लाई किया था तो हमें क्या मिल गया था, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल गया था, है ना। यहाँ पे उसको जस्ट अपोजिट करना है। यहाँ पे हमें जो नंबर पेयर में नहीं रहेगा उस नंबर से इस नंबर को डिवाइड कर देना है। जो क्वेश्चन में दिया हुआ नंबर है उसको डिवाइड कर देना है, तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलो, यदि समझ में नहीं भी आया तो डोंट वरी, अभी हम करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, फिर क्या बोला है, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। अब डिवाइड करने के बाद जो हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिला है उसका भी हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। ओके, तो सिमिलर क्वेश्चन नंबर 5 जैसे ही क्वेश्चन है, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ हमें अनपेयर्ड नंबर को डिवाइड करना है, वहां पे हमें जो अनपेयर्ड नंबर था उससे मल्टीप्लाई करना था। चलो वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। समझ में आ गया तो आप मेरे साथ करना स्टार्ट कर दो। फर्स्ट वाला पार्ट देखो, सबसे फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। जो नंबर गिवन में दिया है उसका, तो नंबर हमें क्या दिया है, 252 दिया हुआ है। चलो इसका प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो ये लिखा हमने 252, 252। देखो इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 कैरी गया तो 12 बना, 2 6 जा 12। ठीक, नेक्स्ट हमारा अगेन 2 से इवन नंबर है, 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6। अब देखो ये 63 3 से डिविजिबल है। देखो 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। तो चलो डिवाइड कर देते हैं इसको 3 से। 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। देखो 21 मिला, 3 7 जा 21 होता है। तो ये हमने 3 7 जा 21 किया। देखो एक नंबर जो है वो अनपेयर्ड मिल रहा है, 7 इज नॉट अ पेयर्ड नंबर, है ना। तो 252 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे। ओके, चलो करते हैं। पहले लिख लेते हैं कौन सा अनपेयर्ड नंबर मिल रहा है। सिंस 7 इज नॉट अ पेयर्ड नंबर therefore we need to divide 252 by 7 so as to get a perfect square number, perfect square number। तो ये हमें लिखना मस्ट है। ओके, अब यहां से हम करते हैं। यहाँ पे हमें 252 को यदि हमने डिवाइड किया 7 से, डिवाइडेड बाय 7, तो कितना मिलेगा, देखो कर देते हैं। 252 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21। तो यहाँ 3 21 गया, फिर मिला 42, 7 6 42, तो 36, है ना। तो 252 डिवाइडेड बाय 7 हमें क्या मिलेगा, ये हमारा आंसर रहता है, 36 मिलेगा। अब हमें 36 का परफेक्ट स्क्वायर, ये तो बहुत इजी है, हमें सबको मालूम है कि 36 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 6 का। लेकिन एक बार शो करके दिखाना पड़ेगा आपको। डिपेंड करता है स्कूल के ऊपर। आपके स्कूल में हो सकता है कि आपको दोबारा प्राइम फैक्टर्स निकालने ना पड़े। तो यदि आपके टीचर्स
प्राइम फैक्टर्स निकाल के फिर बोलते हैं करना, तो आप प्राइम फैक्टर्स निकाल के करना। और यदि आप डायरेक्ट करना चाहो, टीचर्स ने यदि डायरेक्ट अलाउ किया है, तो यू कैन राइट इट डायरेक्टली ऑल्सो, तो डिपेंडिंग ऑन स्कूल, है ना। चलो हम तो निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टर्स। तो हमें क्या मिला 36, 36 का हमें निकालना है क्या परफेक्ट स्क्वायर। हमें मालूम है 36 6 का स्क्वायर होता है, तो 2 2 2 3 मिलने वाले हैं। 2 1 जा 2 8 जा 16, अगेन 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो हमें 36 का अंडर रूट क्या मिल जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 36। क्या मिल गया हमें, स्क्वायर रूट ऑफ कितना, 2 into 2 into 3 into 3 which is equal to 2 into 3 and this is equal to 6. तो this will be your final answer. आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन से मेरे साथ करना स्टार्ट करो और चेक करो whether you are getting the correct answer or not. ये पूरा मैं इरेज कर दूं क्योंकि बेस ही नहीं बचा है ना। अच्छा चलो देखते हैं नेक्स्ट पेज है क्या। हाँ बिल्कुल नेक्स्ट पेज है। नेक्स्ट पेज में सेकंड वाले को कंटिन्यू कर देते हैं, 2925। ठीक है 2925। तो सेकंड वाला है, थर्ड वाला इसके बात करते हैं ना, 2925 925। सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 2925 निकाल रहे हो, साथ में करते चलना। 5 है तो देखो इवन नंबर तो है नहीं कि 2 से जाएगा, यहां से देखते हैं 3 से जाएगा कि नहीं पहले। तो 3 से जाने के लिए हम क्या करते हैं, एक बार देखते हैं। 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 9 18। यस 3 से जाएगा क्योंकि 18 इज डिविजिबल बाय 3। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सारे नंबर को ऐड करो तो जो आंसर आता है, जैसे 18 आ रहा है, 2 + 9 + 2 + 5 आपको 18 मिलेगा। 18 इज डिविजिबल बाय 3, इट मींस ये जो बड़ा नंबर है दिस इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, है ना। डिविजिबिलिटी में पढ़ा है हमने थर्ड या फोर्थ क्लास में। चलो 3 कितने सा 29, 3 9 जा 27, राइट। 3 9 जा 27, 22 हुआ। 3 7 जा 21, 1 कैरी गया तो 15 बना। 3 5 जा 15। अगेन एक बार 3 से गया तो जाना चाहिए सेकेंड टाइम। ये यदि अनपेयर्ड नंबर हो गया तो नहीं जाएगा फिर। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 जा रहा है, मतलब दिस इज नॉट एन अनपेयर्ड नंबर। 3 5 जा 15। नाउ देखो 7 + 3 10 हो जाएगा, तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो अब हमको 5 से देना है। लास्ट में देखो 5 है, 5 या 0 रहेगा लास्ट में, तो ऑब्वियसली इट इज डिविजिबल बाय 5। ठीक, तो 5 6 जा 30 और 25, 5 5 जा 25। अगेन 5 से दे देते हैं, 5 1 जा 5 और 5 3 जा, एक वेट क्या हुआ, 5 1 जा 5, 1 कैरी गया तो 5 3 जा 15। यस 13 आ गया। तो 13 इज एन अनपेयर्ड नंबर हियर, है ना। देखो 13 अकेला आ रहा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस 13 is the unpaired number, therefore we need to divide 13, we need to divide 2925 by 13। ठीक, ये हो गया। अब हम डिवाइड कर लेते हैं। 2925 को हमें डिवाइड करना है 13 से। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26 होता है, तो ये हो गया 26। तो आया क्या 32। अगेन 13 3 जा तो 39 हो जाता है, तो 32 से बड़ा हो जाएगा। अगेन 13 2 जा ही 13 2 जा 26 ले लेंगे। अब 6 12 से माइनस करेंगे तो यहाँ 6 नीचे 5 ले आते हैं। देखो 13 5 जा 65 होता है, तो हमें क्या नंबर मिल गया 225। तो 2925 एंड डिवाइडेड बाय 13, हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है 225। अब हमें 225 का क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर्स निकालना है ना। तो यहीं पे निकाल लेते हैं साइड में, क्योंकि स्पेस फिर होता नहीं है ना। तो 225 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखो 5 है, 5 + 2 7, 7 + 2 9। यस इट इज डिविजिबल बाय 3, तो 3 से ऑब्वियसली 2 3 और 2 5 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स में था। तो 2 7 जा 21 और 2 5 जा 50, सॉरी 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 15। अगेन 3 से देते हैं, 3 2 जा 6
3 5 जा 15 और 2 5 मिलने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अंडर रूट ऑफ 225 हमें क्या मिलने वाला है, 2 3 मिलेंगे और 2 5 मिलेंगे, राइट। तो यहाँ से 2 का एक 3 निकलेगा, एक 5 निकलेगा, तो ये आ जाएगा हमारा 15। वैसे भी जिसको स्क्वायर याद है उनको मालूम है कि 225 15 का स्क्वायर होता है ना। तो ये गया, ये कर दिया मैंने इरेज। अब जगह हो जाएगी है ना, बाकी दोनों यहीं कर लेते हैं। तो ये स्पेस कर देते हैं थोड़ा सा, लेट्स चेंज द कलर आल्सो, दूसरा कलर ले लेते हैं। अच्छा नेक्स्ट हमारा देखो थर्ड पार्ट करना है ना, अभी हमने सेकंड पार्ट किया, पीछे जगह नहीं थी तो हमने यहाँ पे सेकंड पार्ट किया, अब थर्ड पार्ट करते हैं। 396 है, 396। चलो पहले प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 396 देखो 2 से डिविजिबल है, पीछे 6 है, तो 2 से दे देते हैं। 2 1 जा 1 कैरी गया तो ये 19 हुआ, 19 तो जाएगा नहीं। 2 9 जा 18 हुआ, 1 कैरी गया, 2 8 जा 16, अगेन 2 से डिविजिबल है। हाँ, 2 9 जा 18, अगेन 2 9 जा 18। अब 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से है, देखो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 33 आ गया। अगेन 3 से डिविजिबल है, 3 1 जा 3 1 जा, तो हमारा जो अनपेयर्ड नंबर आ रहा है वो क्या है, 11 है ना। तो यहाँ पे 396 के फैक्टर्स कौन कौन से मिल गए हमें, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। इस तरह से भी एक बार हम लिख के दिखा सकते हैं, यहाँ नहीं लिखा, यहाँ पे भी हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 2925 के हमारे फैक्टर्स कौन कौन से हो गए हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, नहीं ज्यादा 3 लिख दिया क्या मैंने, हाँ 5 इंटू 5 इंटू 13। तो यहाँ पे 13 जो है वो अनपेयर्ड नंबर था, यहाँ 11 जो है वो अनपेयर्ड नंबर है, तो यहाँ लिख देते हैं 11 here, 11 here, 11 is not a paired number। तो किससे डिवाइड करना है, 11 से, therefore कितना डिवाइड करना है, 396 को हमें डिवाइड करना है 11 से। तो चलो डिवाइड कर लेते हैं, 396 डिवाइडेड बाय 11, तो कितने से जाएगा, देखो 11 3 जा 33 होता है, 6 और नीचे भी 6 आएगा, 11 6 जा 66 हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो विल गेट व्हाट, 36, और 36 का ऑलरेडी हमने पीछे निकाल चुका है क्या, स्क्वायर रूट। तो लिख लेते हैं यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 36 विल बी, 2 बार 2 आता है और 2 बार 3 आता है, राइट। अच्छा ये आ जाएगा, 2 का एक 2 और 2 का एक 3, तो यहाँ से आंसर कितना मिल जाएगा हमें, 6 मिल जाएगा। ओके, तो चलो नेक्स्ट वाला पार्ट करते हैं। नेक्स्ट वाले पार्ट में देखो, लेट्स अगेन मेक अ लाइन हियर, यहाँ से अगेन नेक्स्ट वाले पार्ट के पहले हम इसको जगह बना लेते हैं, राइट। नेक्स्ट वाला पार्ट हमारा फोर्थ वाला पार्ट है, फोर्थ वाले पार्ट के लिए हम कलर भी चेंज कर लेते हैं। फोर्थ वाला पार्ट हमारा क्या है, देखो 2 6 4 5, अगेन प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं इसके हम। 2 6 4 5 के देखो लास्ट में हमारा 5 है, लेकिन चेक कर लेते हैं ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। देखो 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 7 17, 17 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो डायरेक्ट हम 5 से कर देते हैं। 5 5 जा 25 होता है, 1 कैरी गया, तो 5 2 जा 10 है ना, 14 तो जाएगा नहीं, 5 2 जा 10 हुआ, फिर 40 आया, 4 आया, 45 बना, 5 9 जा 45, ठीक ये गया। अब इनको छोटा छोटा अलग कर देते हैं। अब नेक्स्ट देखो 5 से तो डिविजिबल है नहीं ये, है ना, क्यों, क्योंकि अच्छा ये 529 है। याद करो मैंने बताया, बोला था आपको कि कुछ नंबर्स के परफेक्ट स्क्वायर हमें याद कर लेने चाहिए, जिससे कि हमें दिक्कत ना हो कि अभी 3 से देंगे कि 7 से देंगे कि 9 से देंगे कि किससे डिविजिबल होगा। एक्चुअल में ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, जिन्होंने मेरी बात सुन के लर्न कर लिया होगा, दे विल बी एबल टू डू इट वेरी इजली एंड वेरी फास्ट। क्यों, क्योंकि ये जो नंबर है ये 23 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखो अभी यदि हमें नहीं मालूम होगा कि 23 का परफेक्ट स्क्वायर 529 होता है, तो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। 3 से करके देखोगे, फिर ऑब्वियसली 5 से करोगे नहीं क्योंकि पीछे 9 है, लेकिन 7 से करोगे, 11 से करोगे, 13 से, और 23 तक जाते जाते काफी टाइम लग जाएगा। इसीलिए बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जिनके परफेक्ट स्क्वायर हमको लर्न करना, याद होना बहुत जरूरी है। ओके चलो यहाँ से तो मिल गया 23 का परफेक्ट स्क्वायर है।
व्हाट नीड्स टू बी डिवाइडेड, 5 नीड्स टू बी डिवाइडेड हियर, है ना। चलो यहाँ पहले लिख लेते हैं, हमें 2645 का प्राइम फैक्टर क्या मिला, 5 इंटू 23 इंटू 23, ठीक। तो 5 इज नॉट अ पेयर्ड नंबर हियर, 5 is not a paired number। तो 5 को डिवाइड कर देते हैं, 2 6 4 5 डिवाइडेड बाय 5। तो क्या मिल जाएगा हमें, इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मालूम है, देखो 5 से आपने ये वाला स्टेप देखो, आप इस वाले स्टेप में आपने 5 से डिवाइड किया था, तभी तो आपको क्या मिला था, 529 मिला था, है ना। ऑब्वियसली आप यदि इस बड़े वाले नंबर को 5 से डिवाइड करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट व्हाट, 529, है ना। तो चलो लिख लेते हैं इस चीज को, 529 मिल रहा है, 529। अब क्या करना है, अंडर रूट ऑफ 529 हमें मालूम ही है, इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 23 इंटू 23, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला है कि जो नंबर मिलेगा उसका परफेक्ट स्क्वायर निकाल के आप बताओ। तो हमें मालूम है कि ये 23 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कई चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, और कई के स्क्वायर आपको याद रखने हैं, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ वाला पार्ट जो है 2800। चलो फटाफट से इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, साथ में निकालो आप भी। 2 1 जा 2 4 जा 0 0 लगा देते हैं, अगेन 2 7 जा 14 0 0 लगा देते हैं, अगेन 2 से जाएगा, जब तक पीछे 0 है या प्राइम नंबर है 2 से डिविजिबल हो गई, 2 6 जा 2 3 जा 6 2 5 जा 10 और 0, अगेन 2 1 जा 1 कैरी जाएगा 15, 2 7 जा 14 2 5 जा 10। अब देखो ये 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 13, 13 इज नॉट डिविजिबल बाय व्हाट 3, तो 5 से देते हैं, है ना। 3 ये 5 3 जा 15, 2 कैरी गया तो 25, 5 5 जा 25, अगेन 5 से जा सकता है, 5 कितने जा 35, 5 7 जा 35। तो यहाँ पे देखो 7 अकेला आ रहा है, तो पहले प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2 8 0 0 हमें क्या मिल गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। तो 7 इज नॉट अ पेयर्ड नंबर हियर, है ना। तो हियर 7 इज नॉट अ पेयर्ड नंबर, ठीक। तो डिवाइड कर देते हैं, 2 8 0 0 डिवाइडेड बाय 7 कितना होता है, 7 4 जा 28 होता है, तो सिंपली हमको क्या मिल जाएगा, 400 मिल जाएगा, है ना। दो जीरो तो ऑब्वियसली आएंगे, 7 4 जा 28 देन 0 0, तो 400 मिल गया। अब हमें 400 का परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, तो निकाल लेते हैं। यहाँ आप रफ में निकालो चाहे फेयर में निकालो, एक बार तो आपको निकालना पड़ेगा ही। 2 2 जा 4 और 2 0, देन 2 1 जा 2 0, देन अगेन 250 जा, है ना। फिर 2 2 जा 4, 1 कैरी गया, 2 5 जा 10। अब ये 5 इंटू 5 मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 400 का परफेक्ट स्क्वायर क्या आएगा, 2 2 कितने 2 है, 1 2 3 4, 4 2 आर देयर, 1 2 3 4 और 2 5 है, ठीक। तो यहाँ से 2 2 का एक 2 बाहर, 2 2 का एक 2 बाहर और एक 5 बाहर, तो हमें मालूम ही है 20 आना है। 400 के किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 200 का नहीं 20 का। चल आ गया, आई होप यू गॉट द सेम आंसर, क्योंकि ये वाला तो बहुत ही इजी बिजी क्वेश्चन था, है ना। यहाँ से एक लाइन ले लेते हैं और नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे करते हैं। आई होप दिस इज द लास्ट पार्ट। फटाफट से देखो आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं इस वाले पार्ट का। ये 1620 है, 2 से जाएगा ऑब्वियसली, इवन नंबर है, 2 8 जा 16, 2 1 जा 0, देन 2 4 जा 8। अच्छा यहाँ पे अगेन मैक्सिमम लोग यही मिस्टेक करते हैं, मैं बार बार बताया है, यहाँ पे भूल के भी आप 45 नहीं कर देना। देखो 45 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 90 मिलेगा, 810 कभी भी नहीं मिलेगा। तो फिर सेम वही मिस्टेक, बीच में 0 आना है। क्यों, क्योंकि जब हम 810 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 से 8 तो आ जाएगा, नीचे 1 जब लेके आएंगे तो 1 तो ऑलरेडी एक नंबर हमने नीचे लेके आए, फिर भी जब 2 से छोटा है तो दूसरा नंबर लाना पड़ेगा, और दूसरा नंबर लाने के लिए हमको एक 0 पुट करना पड़ता है, राइट।
तो वैसे तो हमने ये चीजें छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी ये जो सिली मिस्टेक्स है ये अभी भी हो जाते हैं बच्चों से। तो यहाँ क्या आ जाएगा, पहले 0 लिखेंगे, फिर 2 और 2 5 10 करेंगे। ओके, अब देखो 4 + 5 9 होता है, इट मींस इट इज डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ से 3 1 3, यहाँ से 1 कैरी गया, 3 3 9 हुआ, 1 कैरी गया, 3 5 15 हो गया। अगेन देखो 3 से डिविजिबल है कि नहीं, ये हो गया 3 + 1 4, 4 + 5 9, यस इट इज डिविजिबल। तो 3 से जाएगा, 3 2 6, 3 4 12, राइट। 3 4 12, 1 कैरी गया, 15 बना, तो 3 5 15। अगेन देखो 45 इज डिविजिबल बाय 3, तो फिर से 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 1 3 5 अगेन 3 5 15, तो 5 इज द अनपेयर्ड नंबर हियर। 5 1 5, ठीक। तो लिख देंगे सेम वही लाइन, 5 इज नॉट अ पेयर्ड नंबर हियर, 5 is not a paired number, ठीक। और प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं एक बार, यहाँ लिखो 1620 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और 2 बार 3 इंटू 3 इंटू 3 और 1 बार 5, नीचे लिख दो, नीचे लिख दिया, ठीक। अब 5 से डिवाइड करना है ऑब्वियसली, तो 1620 डिवाइडेड बाय 5 कितना होगा, 1620 डिवाइडेड बाय 5, 5 3 होता है 15, 1 नीचे आया और ये 2 नीचे आया, 5 2 10, 20, 5 4 20, तो कितना मिल जाएगा इसका आंसर, 324। चलो फटाफट 324 का निकाल लेते हैं क्या प्राइम फैक्टर, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। तो 3 2 4, 2 2 1 12 हुआ, 2 6 12 और 2 2 4। अगेन देखो 5 से हमने डिवाइड किया, तो ऑब्वियसली आप दोबारा, डिपेंडिंग ऑन योर टीचर, आपके टीचर ने यदि दोबारा प्राइम फैक्टर निकालने को बोला तो निकालना, अदरवाइज देखो हमें मालूम है कि हमने क्या डिवाइड किया है, हमने इस 5 को डिवाइड किया है ना। तो इस पूरे नंबर में से सिर्फ 5 जो फैक्टर था वो हट गया, तो कितने फैक्टर बचे, ये 2 2 बचे और ये 4 3 बचे, है ना। तो यदि आपके टीचर ने बोला कि डायरेक्ट लिख दो, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि 5 से हमने डिवाइड किया है, तो बाकी जो प्राइम फैक्टर्स बचते हैं ना बच्चों, यही बचेंगे, 2 2 बचेगा और ये 4 4 बच जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे सिंपली हम लिख सकते हैं क्या, 1620, इसका अंडर रूट जब निकालेंगे, सॉरी 1620 को नहीं, हमें तो 324 का निकालना है ना। इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 3, only you don't have to write 5, क्यों, क्योंकि 5 से तो हमने डिवाइड कर दिया उसको, है ना। तो इसका अंडर रूट निकालेंगे तो ऑब्वियसली 1 2 और 2 3 मिलेगा, दिस इज इक्वल टू 3 3 9 9 2 18, so this will be your final answer। ओके, तो आई होप ये एंड था, है ना, हाँ बिल्कुल, ये दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। आई होप सारे क्वेश्चंस अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे और अब तो प्राइम फैक्टराइजेशन आपको बहुत अच्छे से बनने लगा होगा, राइट। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।